Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the examples of this chapter. So 4 chapter के examples start करते हैं. सबसे पहले example 1 है write each of the following equation in the form ax plus by plus c equals to 0, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है टू जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस. ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी हैव 2x प्लस 3y एंड यहाँ पे 4.37 इस साइड पे है, इसको इधर ले आएंगे, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4.37 हो गया इक्वल्स टू 0. अब जरा यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू देख लो. x के साथ 2 है, a 2 हो गया, b हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि y के साथ 3 है, एंड c हमारा माइनस 4.37 हो जाएगा. ठीक है, साइन का ध्यान रखना है. सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे. सेकेंड पार्ट को आई कैन राइट सिंपल x, अब y वाला इधर है, अगेन इधर लेके आओगे, इस साइड पे यहाँ पे आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस √3y और साथ में -4 तो है ही हमारे पास, इक्वल्स टू 0 हो गया. अब अगेन यहाँ पे देख लो, a क्या होगा बच्चे, x के साथ 1 है, b हमारा होगा y के साथ -√3, माइनस नहीं भूलना, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4. ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसको इधर कर लेते हैं. सो थर्ड पार्ट है हमारा 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y. अब देखो बच्चे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 4 को इधर ले जाओ, सो आपका हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या अगर आप इन दोनों को इधर लेके आओगे तो ये होता -5x प्लस 3y एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब रहेगा ये सेम ही, बस साइन का यहाँ पे फर्क आ जाएगा. सो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं. मैंने मान लिया हम 4 को उधर लेके गए हैं, सो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -4. ठीक है, मैं बस ये बता रही हूँ आपको कि ये भी करोगे तो वो गलत नहीं है. ओके बच्चे, चलो फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं. फोर्थ है हमारा 2x, अब y उधर है, इधर ले आओ, -y इक्वल्स टू 0. अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे x के साथ बच्चे 2 है, तो a 2 आ गया, b हमारा -1 आ गया, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, एंड c यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिख रहा मतलब 0 हो गया वो, सो c हमारा 0 आ गया. आई होप दिस इज क्लियर. चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एग्जाम्पल 2 सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, जैसे अभी फॉर्मेट हमने देखा, कैसा फॉर्मेट होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इस फॉर्मेट में लिखना है, करते हैं स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास है बच्चे x और इधर -5, अब y वाला नहीं है, सो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y एंड -5 उधर आके प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. क्लियर. y के साथ हमारे यहाँ पे y वैल्यू नहीं दी, तो हमने मान लिया कि भाई y के साथ 0 होगा, 0 इंटू y 0 हो गया. ठीक है, सो नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2. अब y इक्वल्स टू 2 है, x नहीं है, तो हम मान लेंगे भाई 0x एंड प्लस y है हमारे पास. 2 बच्चे इधर है, इधर लेके आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, 2x इक्वल्स टू 3, अगेन 2x एज इट इज, y वाली टर्म नहीं है, मान लेंगे प्लस 0y है, 3 इधर है, इधर लेके आओगे, -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. लास्ट पार्ट देखो, 5y इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, सो हमने मान लिया 0x हो गया, एंड देन प्लस 5y और 2 उधर है, इधर लेके आएंगे, -2 इक्वल्स टू 0 हो गया. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई, हर इक्वेशन को हमने लिख दिया इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन है. यहाँ पे हम अगेन कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, x की कोई वैल्यू लिखो, आपके पास y आ जाएगा. जैसे इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, मतलब y इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3. सो जब हमने x 0 रखा, y इक्वल्स टू 3 आ गया. ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन है, या आप y की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हो. जैसे अगर मैंने y इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये आ जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 1 रखा, ये इक्वल्स टू 6 है, x हमारा हो जाएगा 6, 2 1 2, उधर जाके माइनस का 2, सो x हो जाएगा 6 में से 2 गया 4. सो y इक्वल्स टू 1 रखा, x इक्वल्स टू 4 आ गया. ठीक है, इसमें y रखेंगे ज़्यादा सही है. x की मान लो कुछ वैल्यू रखोगे, फिर वो जाके वहाँ माइनस होगा, फिर आप डिवाइड करोगे, क्यों लंबा करना, सिंपल y की वैल्यूज ही लिख लेते हैं.
सो y इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 2, y की जगह 2 इक्वल्स टू 6, तो ये आ गया x प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 6, x हमारा आ जाएगा 6 माइनस 4, मतलब x इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, 4 सॉल्यूशन बोले हैं, 3 हो गए, एक और y इक्वल्स टू 3 रख लेते हैं। सो y इक्वल्स टू 3 रखोगे, आ जाएगा x प्लस 2, y की जगह 3 इक्वल्स टू 2, x आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड ये आ गया हमारे पास 6। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ये आ जाएगा 6 माइनस 6, x इक्वल्स टू 0 आ गया। सो x इक्वल्स टू 0 तो आ गया, लेकिन ये ऑलरेडी हम पहले x रख के कर चुके हैं, तो एक और कर लेते हैं। चलो x की नहीं, y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। वैसे तो ये भी करेक्ट है, बट वो ये सेम आ रहा है, तो इसलिए मैं y की वैल्यू एक और ले रही हूँ। सो ये आ जाएगा x प्लस, अब y कहीं 4 तो नहीं आया ना, चलो ठीक है, ये आ जाएगा 2, यहाँ रखा 4 इक्वल्स टू 6, ये आ गया x प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 6, x हमारा आ जाएगा 6 माइनस 8, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। तो ये आ गए हमारे 4 सॉल्यूशन। ऐसे ही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि किसी से कंपेयर करो, अरे मेरे तो ये आंसर्स आ ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो आपका y 3 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने भी एक 0 लिखा था मेरा y कुछ और आ रहा है, ये नहीं चलेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं 4th एग्जाम्पल। So example 4 says find 2 solution for each of the following equations. So दो सॉल्यूशन निकालने हैं। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब हम यहाँ पे कुछ भी पुट करते चलेंगे, चाहे फ्रैक्शन में आए चाहे कैसे भी आए। सो x स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 3y इक्वल्स टू 12 आ गया। y इक्वल्स टू आ जाएगा 12/3, तो y हमारा आ जाएगा बच्चे 4। सो y इक्वल्स टू 4 आ गया। अब सिंपल, जैसे यार x को 0 रखा है, y को भी एक बार 0 रख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4, अब मैं y को 0 पुट कर रही हूँ, सो ये आ गया 4x की जगह 4x ही रहेगा भाई, प्लस अब y की जगह 0 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू 12 है, ये हो जाएगा 4x प्लस 0, 3 0 से 0 हो गया ना, इक्वल्स टू 12, x हमारा हो जाएगा 12/4, देयरफॉर x आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, सो x आ गया 3 जब हमने y इक्वल्स टू 0 रखा था। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, इधर ले चलते हैं इसको। सो सेकेंड पार्ट सेज 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिंपल सा ही है यार, इसमें क्या करते हैं, x 0 रख के चलते हैं, पहले x 0 रखेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। सो 2 0 से 0, 5y हमारा हो जाएगा 0, y इक्वल्स टू आ गया 0। सो x 0 रखा, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नाउ अब अगर मैं y को 0 रखूंगी तो बच्चे x फिर से 0 आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो अब कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेट्स सपोज 5 रख दूँ, क्यों 5 कह रही हूँ मैं, 5 2 से 10 हो जाएगा तो वो कट हो जाएगा। सो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखती हूँ, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5y, पता चल जाएगा आपको क्यों रखी है मैंने, 5 2 से 10 आ गया, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब ये 10 उधर जाएगा बच्चे, सो ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू -10। अब जब डिवाइड करेंगे तो -10/5 आएगा, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया 5 क्यों रखा। अगर आप नहीं भी रखते 1 रख लेते तो वो अपॉन में आ जाता, गलत नहीं होता वो। ठीक है, अपॉन में भी आएगा तो चलेगा। ओके, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सो अब थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो बच्चे ये है 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी x की कोई वैल्यू ही नहीं है, x है ही नहीं वेरिएबल। सो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, 3y आ जाएगा, 4 उधर जाएगा -4, y इक्वल्स टू आ गया -4/3। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की आप कोई भी वैल्यू रखो, आपके पास y 1/-4/3 आएगा। जैसे कि देखो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे इस इक्वेशन को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इस इक्वेशन को। अब बच्चे यहाँ पे अगर मान लो x मैंने 1 रख दिया, सो यहाँ पे 1 रखोगे, प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो क्या होगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3y, 4 को उधर भेज दो, -4। सो 3y इक्वल्स टू -4 हो गया, y इक्वल्स टू -4/3। सो देखा हमने x को 1 रखा तब भी y मेरा -4/3 आया, x को 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रखते रहो, आपका y सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वेरिएबल है ही नहीं।
ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस वॉज दी लास्ट एग्जाम्पल, इतने ही एग्जाम्पल थे, इसके साथ हमारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट होते हैं। छोटा सा चैप्टर था, पहले लंबा था ये चैप्टर काफी, बट अब आपका सिलेबस रैशनलाइज के हिसाब से चैप्टर छोटा हो गया, अच्छी बात है, कम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा टाइम मिलेगा काम करने का, मेहनत करने का। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई रियली होप आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।